बड़ी खबर सिवान के बढ़हरिया से है, जहां शुक्रवार की देर शाम बढ़हरिया में कपड़ा व्यवसायी मोहन गुप्ता को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। स्थानीय लोगों ने घायल हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़हरिया में भर्ती करवाया, लेकिन गंभीर हालत देखकर डॉक्टरों ने उन्हें सिवान सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बताते चले कि मोहन गुप्ता से सद्दाम नाम के अपराधी के नाम पर 1 माह पहले 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसको लेकर मोहन गुप्ता द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और अपनी सुरक्षा की मांग की गई थी। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल कर 3 अपराधियों की गिरफ्तारी कर 23 अक्टूबर को जेल भी भेज दिया था। इसको लेकर जिले के पुलिस कप्तान शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की कार्रवाई की सराहना भी की और मीडिया को इसकी जानकारी दी। वहीं आज शाम 6:30 बजे मोहन गुप्ता को पुलिस की मदद लेने की कीमत चुकानी पड़ी। व्यवसायियों में दहशत कायम करने की नीयत से मोहन गुप्ता को गोली मार दी गई। मोहन गुप्ता मार्केट स्थित अपनी दुकान गुप्ता वस्त्रालय बंद कर अपने घर मन्नापुर जा रहे थे कि रास्ते में पहले से घात लगाए अपाची सवार अपराधियों ने बढ़हरिया जामो मुख्य मार्ग पर उमेश टाकिज के समीप संदीप हार्डवेयर के पास गोली मार दी। गोली मोहन गुप्ता के दाहिने हाथ के कंधे में लगी हुई है। गोली मारने के बाद अपराधी आसानी से अपाची मोटरसाइकिल से फरार हो गए और बाजार में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इस घटना से बाजार के व्यवसायियों में दहशत कायम हो गई है। इस पूरे मामले में पहले भी सद्दाम नाम के एक बदमाश के नाम पर व्यवसायी से रंगदारी की मांग की गई थी। इसके बावजूद पुलिस ने सद्दाम की गिरफ्तारी नहीं की और इस मामले में 3 अन्य युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं इस मामले में पुलिस कप्तान से पूर्व में सद्दाम की भूमिका के संदर्भ में सवाल किए गए तो उन्होंने जांच की बात कही थी। फिलहाल पुलिस आसपास में लगे CCTV कैमरे की फुटेज तलाशने में जुटी हुई है। अब सवाल ये है कि पुलिस ने इस पूरे मामले के साजिशकर्ता और इस गिरोह के सदस्यों को पकड़कर जेल भेज दिया था, तो आखिर मोहन गुप्ता को गोली किसने मारी? क्या सद्दाम के एंगल पर पुलिस चूक गई? आपको घटना कर सकते हैं। और ये व्यक्ति अपने नए मकान के बन रहा था, तहाँ गए थे और वहाँ से लौट रहे थे, तो अभी ने पीछे से हाथ लगा के मोटरसाइकिल से आए, ओवरटेक करके और इनको 2 गोली मारने का काम किया। एक गोली सीना में लगा, एक गोली बाह में लगा और वहाँ गिर गए हैं। उसके बाद से चिल्लाए हैं, अगल बगल के लोग दौड़ के आए हैं, तब जाके बढ़हरिया अस्पताल में ले गए। बढ़हरिया से सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ यहाँ नाजुक स्थिति देखते हुए यहाँ के प्रथम इलाज करके डॉक्टर ने गोरखपुर भिजवाने का काम किया है। मोहन गुप्ता नाम है इनका। बाकी निश्चित तौर पर व्यवसाय कपड़ा के व्यवसायी है इनका। बाकी हम प्रशासन से मांग। अच्छा, ये वही मोहन गुप्ता है क्या? कुछ दिन पहले जिनको रंगदारी मांगी गई थी, कुछ दिन पहले महाराजगंज में भी कुड़कुड़ा वाला से रंगदारी मार के उसको 1 महीने के बाद इस तरह का जवाब दे दिया गया। और फिर 1 दिन के बाद, वो 1 तारीख की घटना घटता है, आज 4 तारीख है, 4 दिन के बाद फिर घटना कर दिया गया कि एक व्यक्ति को 1 महीना पहले इनसे रंगदारी मांगा गया, फिर इनको गोली मारने का काम किया गया है। तो अब ट्रैक बदला है। अब सिवान में अपराधियों का ट्रैक बदलता है कि वो पहले धमकी दे रहा है, उसके बाद से गोली मारने का काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह के नेटवर्क काम करने वाला व्यक्ति को चिन्हित करके उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उसको कानूनी से कानूनी कार्रवाई की। पुलिस कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि इनसे जो रंगदारी मांगी गई थी, जिस गिरी ब्रदर्स ने मांगा था, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। आखिर फिर इनको गोली कौन मार दिया? देखिए, ये जैसे कि संस्था है, जैसे हॉस्पिटल है। आज कोई व्यक्ति का इस समय ड्यूटी है 8 बजे से लेके 9 बजे से लेके 8 बजे सुबह तक ले, फिर दूसरा किसी को ड्यूटी आ जाता है। ये अपराधियों का जाल है। एक अपराधी जाता है तो 4 अपराधी उससे पैदा हो जाता है। अब इसको तो प्रशासन को काम है कि कौन इस तरह का मनोवृत्ति करने वाला व्यक्ति है, उसको चिन्हित करके गिरफ्तार करने के लिए। अब नया ट्रैक के व्यक्ति अगर घटना कर रहा है तो प्रशासन के लिए भी समस्या पैदा हुआ है। क्या लगता है कि व्यवसायियों को सुरक्षा देने के लिए उनको हथियार मुहैया कराना चाहिए प्रशासन? देखिए, व्यवसायियों को हथियार देने से किसी का सुरक्षा नहीं हो सकता है। अभी सिवान जिला में इस चीज की आवश्यकता है कि आम जनता कैसे सुरक्षित हो, पुलिस कैसे भय पैदा करे अपराधी में, इस चीज की आवश्यकता है। अगर भय पैदा कर देगी तो हमको लगता है कि कोई हथियार की जरूरत नहीं। आना तो भय नहीं पैदा होगा, आपके पास लाख हथियार आएगा, उसके बाद भी गोली मारने का काम
अपराधी करने का काम करता है।